आज हम वीडियोज के माध्यम से ये मासिक राशि फल पर चर्चा करने वाले हैं। और आज का जो साइन है टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। हाँ, जो लोग वृषभ राशि के हैं, आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग देखिए ग्रह का प्लेसमेंट किस भाव में है, ग्रह किस प्रकार से दृष्टि डालेंगे, और इन सभी चीज़ों पे हम विचार करेंगे। क्योंकि ये जो ग्रह जो हैं और ये मासिक राशिफल आपके लिए किस प्रकार से होगा, चलिए जानते हैं। तो जो लोग ये वृषभ राशि के हैं, सितंबर आपके और आपके परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण महीना होगा, जब आप जीवन में महान चीज़ों को हासिल करने का प्रयास करेंगे। और तो आपको अपने गुस्से को नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके सूर्य जो हैं ये चतुर्थ भाव में हैं और सूर्य बुध एक साथ हैं चतुर्थ भाव में। साथ ही अपनी कार्यों को जिम्मेदारी से करें और दूसरे पे दोषारोपण करने से बचें, यानी किसी पे कुछ झूठे और इधर उधर के आरोप लगाने से आपको बचना होगा। साथ ही अपने शब्दों का चुनाव करना होगा, यानी शब्दों से आपको बचाव, शब्द का चुनाव करिएगा। हमेशा बातचीत करने के वक्त अपने शब्द पे गौर कीजिएगा और उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करें जो आपका समर्थन और सहायता करते हैं। तो यहाँ पे जो लोग टॉरस साइन के हैं, परिवार के लोगों से आपके रिश्ते बढ़िया होंगे। वही महीने के आखिरी में घर के काम से बाहर जाना होगा और कुछ नया आप अनुभव करेंगे, यानी आपकी स्किल में वृद्धि होगी। वही माता पिता या करीबी परिजनों से अपने जो अपना चीज़ें हैं उसको ओपिनियन भी आप कर सकते हैं। वही समस्या का समाधान वहाँ पे आपको मिल सकता है और आपको निर्णय लेने में मदद भी होगी। इसके बाद देखिए सितंबर वृषभ राशि वालों के लिए व्यापार और नौकरी के अनुसार निवेश करने से पहले उसकी आपको परख होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए आप अपने व्यक्तित्व को निखारने की आवश्यकता होगी, जो भविष्य में आपके लिए बढ़िया साबित होगा। वही किसी भी सहकर्मी के साथ किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से भी आपको दूर रहना होगा। क्योंकि आप चलिए आपके लिए ग्रहों का प्लेसमेंट, ग्रह का दृष्टि किस प्रकार से होगा, चलिए जानते हैं। हाँ देखिए, आपके लग्न में ही गुरु हैं, आपके चतुर्थ भाव में सूर्य बुध हैं, वही पंचम भाव में शुक्र और केतु देव का प्लेसमेंट है, दसम भाव में शनि है और एकादश भाव में राहु है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रहों का प्लेसमेंट आपके लिए है। चलिए दृष्टि फोकस डालते हैं। अब गुरु यहाँ से आपके पंचम भाव को देखेंगे, इसके बाद यहाँ से इनकी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे होगी, जो कि सातवीं दृष्टि होगी, और नौवीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पे होगी। इसके बाद सूर्य जो हैं, बुध जो हैं, हाँ यहाँ से देखिए द्वितीय भाव में आपके मंगल भी हैं। तो यहाँ से मंगल की दृष्टि जो होगी पांचवी भाव पे होगी, चौथी दृष्टि। इसके बाद इनकी सातवीं दृष्टि जो होगी अष्टम भाव पे होगी, आठवीं जो होगी भाग्य भाव पे होगी। इसके बाद सूर्य बुध के पास एक ही दृष्टि है, तो ये आपके कर्म भाव यानी दसम भाव को देखेंगे। और शुक्र केतु यहाँ से आपके एकादश भाव को देखेंगे। केतु के पास तीन दृष्टि है, तो यहाँ से केतु पंचम भाव में है, तो यहाँ से इनकी पांचवी दृष्टि नौम भाव पे होगी, सातवीं दृष्टि एकादश पे होगी और नौवीं दृष्टि लग्न पे होगी। राहु की दृष्टि देखिए, शनि जो है, शनि के पास तीन दृष्टि है, तो शनि यहाँ से द्वादश भाव को देखेंगे, शनि आपके सप्तम भाव को देखेंगे और आपके दसम भाव यानी यहाँ से दसम भाव में है, तो इनकी दसवीं दृष्टि जो पड़ेगी सप्तम भाव पे होगी। इसके बाद राहु के पास भी तीन दृष्टि है, तो राहु देव आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग ये एकादश भाव में है, तो ये आपके थर्ड हाउस को देखेंगे पांचवी दृष्टि से। वही पंचम भाव को देखेंगे सातवीं दृष्टि से, सप्तम भाव को देखेंगे नौवीं दृष्टि से। तो कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव आपके लिए होगा।